जो मुलायम सिंह यादव ने 1990 की सरकार में दलितों, पिछड़ों और तमाम लोगों को अपनी गोलियों से भुनवा करके और सरजू नदी में बहवा दिया। दलितों का विरोधी तो सपा है, ये सपा के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दलित को लेकर के चलती है। अखिलेश यादव के अपने 1990 में अपने पिता के द्वारा कराई गई कार्यों को, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए, उसके बारे में हम दलितों के साथ हैं और पिछड़ों के साथ है। कौन कहता है कि हम सब लोग दलित? क्या उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ लें, जो ताड़ना का अर्थ निकलेगा, अगर वो सिद्ध कर दें कि वो गलत है, आप रामचरितमानस उठा के देखिए, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। देखिए पूरी तरह से गलत है, सिर्फ अपनी जातिगत राजनीति को ऊंचा करने के लिए। सवारते थे सैफई नकारते थे राम को, तुझ ये बता रहे थे श्री अयोध्या धाम को, कार सेवकों पे ये चलाते रहे गोली। आप में लड़ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं की सरकार है, आज राम पे सवाल उठ रहे हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू से और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये कई शरीर का मूल अंग होता है। मुख ब्राह्मण होता है, भुजा क्षत्रिय होता है, कमर वैश्य होता है और पैर शूद्र होता है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन गया है, हालांकि कहती है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन आए दिन राम पे सवाल उठते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठते हैं। आखिर ऐसे क्यों होता है? मैंने कहा ना, सनातन धर्म आज पूरे विश्व को जो समेटे रहा, जो सनातन नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इस धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था, पर आज सारे धर्म आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए 53 देश तो आपके मुस्लिम देश हो गए। आज सनातन क्यों सिमट रहा है? क्योंकि सनातन में ही जय चंदो की पूछ है, सनातन में ही जय चंदो को बढ़ावा मिलता है। अभी देखिए हमारे एक पूर्व मंत्री, उन्होंने कितना गंदा बयान दिया। क्या उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ लें, जो ताड़ना का अर्थ निकलेगा, अगर वो सिद्ध कर दें कि वो गलत है, आप रामचरितमानस उठा के देखिए, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। वो अनपढ़ व्यक्ति जो लोगों की जात बिरादरी का ढोंग करके अगर मंत्री बन गया, ऐसे लोगों को भाई रामचरितमानस का ये प्रस्तुतिकरण करेंगे। वो कह रहे हैं, हम आपसे एक बार और बाइट लेना चाहेंगे, वो असल में कह रहे हैं कि ये पहले से जो है, ये पहले से चलता आ रहा है, जैसे संविधान में संशोधन हो रहा है वैसे रामचरितमानस में भी होना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो पिछड़ी जाते हैं, जात बिरादरियाँ हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनको छुआछूत से अभी भी छुआछूत के नज़रिए से देखा जा रहा है। ऐसे क्यों? देखिए पूरी तरह से गलत है, सिर्फ अपनी जातिगत राजनीति को ऊंचा करने के लिए आज उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अखिलेश जी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। और आप बताइए, क्या ग्रंथों में भी संशोधन होता है? क्या उसे संविधान बना लिए? क्या उसे भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोगों ने लिखा है? तुलसीदास जी की कृति है, और उस पर उंगली उठाने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ चुल्लू व पानी में डूब मरना चाहिए, और हमारे देश की जनता को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये तो आपकी सरकार है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ कहते हैं कि जो राम पे सवाल उठाएगा उसे जेल में बंद कर लिया जाएगा। अब क्यों ना, अभी तो वो घूम ही रहे ना। क्या सिर्फ सरकार एक कार्य करने के लिए है? क्या सरकार पर फिर कल उंगली नहीं उठेगी? जो उनके खिलाफ बोलता है उसे दबाया जाता है। ये हमारी आवाज होनी चाहिए, ये जनता की आवाज होनी चाहिए कि ऐसे जयचंदों को चप्पल लेके पीटा जाए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चाचा, क्या नाम है आप? सलील गिरी, राष्ट्रीय संयोजक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, जहां प्रदेश में सरकार है, आए दिन राम पे सवाल उठते हैं जी, तो राम पे सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा चल रहा है, या ऐसे बस चुनाव जीतने के लिए, या विपक्षी उठा रहे हैं? ये तो विपक्षी उठा रहे हैं। और मूल रूप से जो आपने अभी देखा रामचरितमानस के संबंध में कि टीपा टपरी किया है, और उन्होंने कहा ये सवाल निकाल देना चाहिए रामायण से। तो मैं जो पूछता हूँ उनसे, अखिलेश यादव से, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी से सदन में पूछूंगा इस बात को, तो मैं आह्वान करता हूँ 1990 में नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा मैं। उस समय समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ आ रही थी, और यही बिहार के लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह की सरकार के इशारे पर उनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो मैं कहता हूं उन राम भक्तों का क्या दोष था?
राम भक्तों का क्या दोष था जिनको नदियों में मार के लुहान कर दिया गया? ऐसे बेईमान गद्दारों की बात करनी नहीं चाहिए। उस अखिलेश यादव को तो बताना चाहिए कि हमारे पिता ने जो सदन में मैं बात उठाऊंगा और रामचरितमानस के बारे में कहूंगा और स्पष्ट रूप से बतावे कि रामचरितमानस तो एक हम लोग के महापुरुषों ने ग्रंथ लिखा रामचरितमानस लिखा है, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव ने 1990 की सरकार में दलितों, पिछड़ों और तमाम लोगों को अपनी गोलियों से भुनवा करके और सरजू नदी में बहवा दिया, वो कहाँ की मर्यादा थी? इसको भी उनको सदन में पूछना चाहिए कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया, उनके पिता ने ऐसा क्यों किया। और दलितों, अरे 1995 में जब मुख्यमंत्री थी मायावती, मुलायम सिंह यादव थे और मायावती जी उसकी बगावत की तेवर में थी और दलित महिला थी। कौन व्यक्ति था जो गेस्ट हाउस कांड में उस महिला का चीर फाड़ करने का काम शुरू किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बताने का काम किया और मायावती को समर्थन दे करके सरकार बनाया मायावती को। तो दलितों का विरोधी तो सपा है, ये सपा के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दलित को लेकर के चलती है। आप बताइए कौन से गांव में जो दलित है बाबा और बाबू साहब और सारे लोगों से एक सामर्थ्य बना करके लेकर चलने का काम करते हैं? कहीं किसी दलित को बाबा से कोई गुरेज हो और अन्य कोई सो? ये तो नेतागण जो है अपनी राजनीति चटकाने के लिए यह कह रहे हैं कि रामायण के बारे में मैं योगी जी से कहूंगा कि योगी जी आप वहीं पढ़ कर सुना दिए। तो मैं भी इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ के माध्यम से, कि अखिलेश यादव के अपने 1990 में अपने पिता के द्वारा कराई गई कार्यों को, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए, उसके बारे में सदन में उठाना चाहिए कि हमारे पिता ने गलत किया है। साधु संतों को गोलियों से भुनवा करके और पानी में लुहान कर दिया। ऐसे लोगों की बात सुनना तो बहुत दूर है। हम दलितों के साथ हैं और पिछड़ों के साथ है। कौन कहता है कि हम सब लोग दलित और पिछड़ों का विरोध करते हैं? हम तो उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी निरगट जो नेवला के रूप में कहता था कि मैं नेवला के रूप में घुस जाऊंगा, उसकी धज्जी उड़ गई इसी से अपने ही जनपद में कि वो चुनाव हार करके आज नेवला की तरफ गया और वही अखिलेश यादव की सरकार ने उनको एक जगह दे दिया, बहुत बड़ा तगमा पा गए। अब जनता के बीच में भड़काने का काम कर रहे हैं। जब उनके पास कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई समय नहीं है, तो सोच रहे हैं कुछ उठांग पटांग बोलेंगे। तो मैं आप लोगों को इस मंच गुरु गोरक्षनाथ गोस्वामी महासंघ के मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस भ्रम में कतई न पड़िए और दलित और पिछड़े वर्ग के लोग किसी भ्रम में न पड़िए। हम आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चलिए सर, जैसे गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये आज पूरे यूपी में एक पोस्टर बनकर रह गया है। पूरे हिंदुत्व में आज लड़ाई हो रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी है, जैसा भी हो, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, आज तो देखी जाए तो हिंदू में एक ही में झगड़ा चल रहा है। यह जो है सनातन धर्म को और हिंदुओं को लड़ाने का काम किया जा रहा है। एक आपको जो है कि एक कविता कह के बताता हूँ। सवारते थे सैफई नकारते थे राम को, तुझ ये बता रहे थे श्री अयोध्या धाम को, कार सेवकों पे ये चलाते रहे गोलियां और इस प्रदेश को ये लूट लेंगे समाजवादी टोपियां। बंधु ये उसी का एक परिणाम है कि जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक कथन रामायण और या सनातन धर्म के लिए, वह तो या तो आप उनके जो है अपने जो है डीएनए में उनको जो है कि कहीं जो है या जो है अवधारणा पैदा हो रही है, उनको जो है उस पर भी उनको शक होगा। जो सनातन धर्म और राम पे और रामायण पे जो उन्होंने कटाक्ष किया है, इसके लिए इसके यह विषय जो है जनता इसको जवाब देगी। हालांकि यह सरकार का काम नहीं है। जनता आने वाले चुनाव में जैसे सपा को, कांग्रेस को, अन्य हिंदू जनमानस पे किए हुए कुठाराघात को जो है उसने
स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी इसी भारत के अंदर, और जनता ने जवाब दिया। उसका जो है कि यह परिणाम आया कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की और सनातन धर्म की सरकार बनी। यह जो है सनातन धर्म है, और यह सनातन धर्म के लोग वक्त आने पे सपा को मटिया मेट कर देंगे, यह मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। चलिए धन्यवाद। और लोगों से बात कर ले। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दरोगा भारती है जी, एक बात बताइए कि आज अपने आप को शूद्र मानते हैं? हम अपने आप को शूद्र मानते ही हूँ। मैं सनातनी हूँ। सनातनी है? हाँ, हम पूरे देश में एक माहौल बन गया है, पूरे प्रदेश में हिंदुओं को लेकर जी, हिंदू अपने आप में लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं की सरकार है, आज राम पे सवाल उठ रहे हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू सेफ है? ऐसा है, मैं आपसे आदर के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू तब लड़ रहे थे, अब नहीं हिंदू लड़ रहा है, अब लड़ाने की कोशिश हो रहा है। तब लड़ाने की कोशिश में वो लोग सफल थे, अपोजिट पार्टी, लेकिन अब सब हिंदू समझ रहे हैं कि ये सब लड़ा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, कुर्सी छकाना चाहते हैं, अब कुर्सी से बाहर हैं, कैसे कुर्सी पर फिर बैठे, इसके लिए वो अपनी बुद्धि दिमाग लगा करके हिंदुओं में लड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कह करके। लेकिन जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य एक व्यवस्था है, लेकिन सनातन सब मिल करके हम लोग सनातनी हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो हिंदू लेकर चलती है, बाद में जातिवाद करने लगती है। अब इस पे वो सवाल उठा रहे हैं ना। बाद में कौन सा जातिवाद, जब सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की बनी है जब से, कौन सा जातिवाद लेकर के चली है? सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था, सबका विकास, ये सब सबके पास जा रहा है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या हिंदू सिख ईसाई कोई नहीं देखा। जो भी व्यवस्था उनकी आ रही है सबके लिए जा रहा है। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात कर ले, वीडियो ज्यादा लंबा। चाचा एक बात बताइए कि राम पे सवाल उठना लाजमी है क्या? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम पे सवाल नहीं उठाए जाएंगे, और जो उठाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा जेल में। भारतीय जनता पार्टी ये विरोध नहीं किसी का करती है। भारतीय जनता पार्टी सीधे रूप से कही है कि हम हिंदुत्व का स्थापना करेंगे, और हिंदुत्व का स्थापना में ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किस तरह से बरगला में हिंदू को दो भाग में बांटने के लिए आज